अगर हम रामचरितमानस के आधार पर सुनेंगे तो विस्तार है, लेकिन अर्थ लगभग एक ही है। श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति बताई गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। मतलब भगवान की कथा आप सुन रहे हो, ये भक्ति है। भगवान के नाम का आप कीर्तन कर रहे हो, ये भक्ति है। आप भगवान को याद कर रहे हो, ये भक्ति है। आप भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हो, ये भक्ति है। आप अर्चन बंदन कर रहे हो, ये भक्ति है। और सबसे बड़ी बात, भगवान के चरणों में बैठकर आप ये स्वीकार कर रहे हो कि हम दास हैं, दास्यम, हम आपके दास हैं, तो ये भक्ति है। भगवान के सामने स्वामी नहीं बनना है, दास बनना है। और भगवान के सामने सख्य भाव, अगर आप सखा का रिश्ता बनाते हैं, सख्य भाव, और सबके सबसे अंत में जो भगवान ने कहा, आत्म समर्पण, जैसे अर्जुन ने किया था। कल मैंने कथा को सुनाया था, जो लोग आए होंगे उनको पता है कि सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जो आपके पास है वो भी, और आप अपने आप को। अब आपके मन में आया होगा कि सब कुछ भगवान को दे देंगे, हमारे पास क्या बचेगा? आपका है क्या? आप क्या लेकर आए थे बताइए? मुट्ठी बांधकर जाते हो और हाथ फैलाकर, मुट्ठी बांधकर आते हो और हाथ फैलाकर जाते हो। ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाओगे। आप प्रारब्ध लेकर आए हैं, और यहाँ से जो आप धर्म कर्म करेंगे, जो भी पुण्य पाप करेंगे, वो आप लेकर जाएंगे। आप लेकर के आए थे, आपका है क्या? कितना भी कोई बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हो, मुझे बता दो, इस संसार से गया है तो कभी कुछ लेकर गया? बता दो। एक सिक्का भी नहीं ले जा सकता, बाकी तो छोड़ दो, एक सिक्का साथ में नहीं जाएगा। तन के वस्त्र भी उतार लिए जाते हैं, ये भी साथ में नहीं जाते हैं। और सारी बात छोड़ दो, तन ही नहीं जाता। क्या जाता है? मन। माया मरी न मन मरा, मर मर गई शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। तन यहाँ रह गया। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो इसलिए करना क्या है? कबीरदास जी की तरह। कबीरा खड़ा बाजारों में, सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। ना किसी से दोस्ती है और ना किसी से बैर है। और ऐसा विचार कर, ऐसी वाणी बोली, मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। सबसे प्यार से बात करिए और किसी को बुरा मत समझिए, क्योंकि बुरा कोई है ही नहीं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न को। अब गुड़ स्वयं में देखो और गुड़ किसी और में देखो। इससे क्या होगा? अवगुणों पे काम करोगे आप, अपनी बुराइयों पे काम करोगे आप। अवगुण का अर्थ है कि हमारे भीतर बुराई है, तो उन पर आप काम करोगे। और जब काम करोगे तो सुधार होगा, और सुधार होगा तो उद्धार होगा। होगा कि नहीं होगा? तो माता सबरी को नवदा भक्ति प्रदान की, जो मैंने आपको भागवत के आधार पर सुनाया। भगवान कहते हैं कि हे मैया, नवमो मैं एको जिनके होई,
जो नवम जो भक्ति है, इनमें एक प्रकार की भक्ति जिस किसी के पास भी हो, आपके पास हो, किसी संप्रदाय में व्यक्ति है जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई भी हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी धर्म का हो, अगर इन 9 भक्तियों में किसी एक प्रकार की भक्ति अगर हमारे जीवन में आ जाती है, भगवान कहते हैं वो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। सोई अतिशय प्रिय भामिन मोर है, वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। अब बताओ, इतना सरल साधन बता दिया, अब कौन सा साधन चाहिए?